Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atail Maza. In this video we will see line and plane, that is equation of line. So there are two equation of line, number one vector equation and number two Cartesian equation. So here we have different situation, that is number one line passing through a point and parallel to the given vector, and number two line passing through 2 points. So let's start student, but before that don't forget to like and subscribe my channel. We have a vector equation, that is a derivation of a vector equation. स्लाइड्स पे मैंने बेटा आपको ये मेंशन किया है कि लाइन के जो इक्वेशंस है ये कितने टाइप के इक्वेशंस है, और आपके सिलेबस में दो टाइप के इक्वेशंस आपको मेंशन किया है. वेरी फर्स्ट वेक्टर इक्वेशन, नंबर टू कार्टेशियन इक्वेशंस. अच्छा 11th स्टैंडर्ड में बेटा आपने इसके पहले 11th स्टैंडर्ड में आपने डिफरेंट फॉर्म्स देखे होंगे लाइंस के. फॉर एग्जांपल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म. सो ये 11th स्टैंडर्ड में जो लाइन है आपका स्ट्रेट लाइन, उसकी ये डिफरेंट फॉर्म है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म और बहुत सारे फॉर्म्स है ऐसे. सो 11th स्टैंडर्ड में आपने वो फॉर्म्स सीखे होंगे. अब आपको जो फॉर्म्स है वो सारे के सारे जो लाइन के फॉर्म्स है वो बेटा 2D के लिए वैलिड है, वो सारे के सारे 2D के लिए. जैसे ही आपका लाइन इंटर करता है 3D में तो इसका नेचर चेंज हो जाता है बेटा, नेचर चेंज हो जाता है. आप बोलोगे सर कैसे नेचर कैसे चेंज हो रहा है, मैं आपको जल्दी से शॉर्ट में समझा देता हूँ. आपने जैसा इक्वेशन देखा है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. ये जनरल इक्वेशन बेटा लाइन का, ये जो है ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. ठीक है, आप इससे बहुत अच्छे से फेमिलियर हो, आपके लिए ये नया नहीं है. ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे आप फेमिलियर हो, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है. अच्छा यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली चीज़ क्या है बेटा, यहाँ पर x और y कोऑर्डिनेट्स दिख रहा है मुझे, x एंड y वेरिएबल्स दिख रहे हैं मुझे. ठीक है, सो यहाँ से मुझे समझ में ये आ रहा है कि ये जो लाइन है बेटा ये डेफिनेटली ये कहाँ होगा, ये होगा 2D में, क्योंकि यहाँ पर दो ही मुझे वेरिएबल्स दिख रहे हैं x एंड y. ठीक है, सो यहाँ से हमको पता चलता है कि हमारा लाइन जो है कि ये 2D में लाई कर रहा है कि 3D में लाई कर रहा है. तो आपका जो ये वेक्टर इक्वेशन है और ये कार्टेशियन इक्वेशन है बेटा, ये टोटली डील करेगा 3D से, 3 डायमेंशनल से. ठीक है, तो आपका लाइन अभी 2D में नहीं है. बच्चों को ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए बेटा, आपकी लाइन जो है अभी ये 2D में नहीं है, ये 3D में आ गई है. तो 3D में आ जाएगी तो इसका नेचर चेंज हो जाएगा बेटा, इसका नेचर चेंज हो जाएगा. सो इसीलिए यहाँ ना आपको दो टाइप के इक्वेशन से डील करना है, नंबर वन वेक्टर इक्वेशन, नंबर टू कार्टेशियन इक्वेशन. ओके, स्लाइड पे मैंने मेंशन किया है कि आपको दो केसेस, यहाँ पर दो सिचुएशन है आपको. जैसे आपका लाइन जो है ये है आपका वो लाइन, ये सारा चैप्टर जो है इस लाइन के लिए, ये लाइन जो दिख रहा है आपको L. ठीक है, तो कभी क्या होगा, ये जो पॉइंट है आपका, ये जो लाइन है कभी पॉइंट से पास होगी, एक पॉइंट से पास होगी, कभी 2 पॉइंट से पास होगी, कभी ये लाइन गिवन वेक्टर को पैरेलल रहेगी. ठीक है, सो दो यहाँ पर आपको सिचुएशन देखने हैं. सो पहला जो सिचुएशन है आपका, दैट इज लाइन L पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर को पैरेलल बेटा. इस चीज़ को समझना थोड़ा सा, यहाँ से अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा. ठीक है, तो मैं इसको केस भी बोल सकता हूँ. आपकी फर्स्ट केस ये है बेटा, आपकी जो लाइन L है, ये जो लाइन L है ये पॉइंट A से पास हो रही है. अच्छे से देखना, पॉइंट A से पास हो रही है. ठीक है, और वेक्टर B को पैरेलल है. बस ये चीज़ ध्यान में रखो आप, लाइन L पॉइंट A से पास हो रही है. ठीक है, और B को पैरेलल है. सो इस केस में वेक्टर इक्वेशन क्या आएगा. ठीक है, वही हमको डेराइव करना है कि वेक्टर इक्वेशन क्या आता है इसका. आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है इसको. ठीक है, फिर भी मैं आपको इसको डेराइव करके दिखा देता हूँ कैसे आता है. एक्चुअल में पूछा नहीं जाएगा आपको पेपर में, लेकिन आपको आना चाहिए. डायरेक्टली लर्न करने से क्या होता है, आप उसको भूल भी सकते हो. डेराइव कर लिया, उसको प्रूफ कर लिया तो जल्दी होता है लर्न करने के लिए. ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि मेरा लाइन जो है L पासिंग थ्रू अ पॉइंट A,
पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। वेक्टर बी को बेटा ये पैरेलल है, ठीक है। सो क्या हुआ है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लेट ए बी अ गिवन पॉइंट, बी अ गिवन पॉइंट एंड लाइन passing through a point A. Next, P be the any point on the line AP. बेटा ये P जो है बड़े काम का है यहाँ पर। P जो है बेटा आपका ये any point होता है, ठीक है। इसको वेरिएबल पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल पॉइंट। और इसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं हमेशा याद रखना एक्स वाई जेड होंगे। एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा याद रखो बेटा एक्स वाई जेड होता है, ठीक है। सो ये आज का जो कॉन्सेप्ट है बेटा स्टेट बोर्ड में तो आपको हेल्प करेगा ही, साथ ही साथ आपका जो एमएससीटी है, जेईई है, एनडीए, वहाँ पर तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझो, प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाओ। प्रॉब्लम सॉल्व करना मतलब कुछ नहीं है, जस्ट फॉर्मूले में आपको वैल्यूज़ डालनी है, वेक्टर गिवन रहेगा, पॉइंट गिवन रहेगा, आप फॉर्मूले में डाल सकते हो, आंसर ला सकते हो। वो नहीं करना है बेटा, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि पी जो होता है ये एनी पॉइंट होता है, ए क्या होगा आपका? गिवन पॉइंट होगा। लाइन एल वेक्टर बी को क्या है? पैरेलल है। लेट बी बी अ गिवन वेक्टर एंड ए पी इज पैरेलल टू बी। ये बड़ा काम का यहाँ से स्टार्ट होता है बेटा आपका। ये जो ए पी है, ए पी जो है ये क्या है बेटा? बी को पैरेलल है, बी को क्या है? पैरेलल है। और साथ ही साथ ये लिया है पी ऑफ एनी पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर, हुज पोजीशन वेक्टर। क्या बच्चे को पोजीशन वेक्टर पता है? जो बच्चे आज मेरी वीडियो देख रहे हैं बेटा उनको सबसे पहले पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो इसके पहले के वीडियोस में वेक्टर के कुछ वीडियोस बनाए हैं, ठीक है। यहाँ कहीं उसका आई बटन आएगा। सबसे पहले बेटा आप वेक्टर चैप्टर देखें, वेक्टर चैप्टर आपको समझ में आएगा, देन ही आप तभी आप लाइन एंड प्लेन से डील कर पाओगे, अदरवाइज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका पोजीशन वेक्टर ले लोगे आर। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज स्मॉल ए, ओके। अब यहाँ बड़ी काम की चीज़ है बेटा, यहाँ ऐसे लिखा है ए पी इज पैरेलल टू वेक्टर बी, AP is parallel to vector B. If two vectors, देखो आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ, if two vectors are parallel, then one vector is the scalar multiple of other. Parallel और collinear दोनों के लिए चलता है ऐसा। If two vectors are parallel और collinear, then one vector is the scalar multiple of other. ये आना चाहिए आपको, ठीक है। उस फैक्ट को मैं यहाँ यूज़ करता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ therefore we have if two vectors are parallel then one vector is a scalar multiple of other over। यहाँ से स्टार्ट होता है बेटा इसका प्रूफ, ये आना चाहिए आपको। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को पैरेलल है। सो होता क्या है, वन वेक्टर इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, उसको यूज़ किया। वेयर यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि आपने लैम्बडा क्या लिया है। लैम्बडा लिया है बेटा आपने स्केलर और नॉट इक्वल टू 0, ऐसे आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। और लिख दो यहाँ पर, सबसे बेस्ट रहेगा और, या आप लिख सकते हो ऐसे, लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स नॉन ज़ीरो नंबर लिए, ओके। चलो अब क्या करोगे बेटा यहाँ पे, अब यहाँ क्या करोगे, यहाँ ना मैंने आपको 11th में, इसके पहले के वीडियो में, या आपने 11th में पढ़ा होगा बेटा, इफ़ ए बी इज़ अ वेक्टर एंड वी हैव टू राइट इट्स पोजिशन वेक्टर। बेटा कभी भी वेक्टर का आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है तो उसका रूल आपको क्या है, उसका थ्योरम है। एक्चुअल में उसको लिखा जाता है ओ बी माइनस ओ ए, दैट इज ओ ए बी बार इज ऑलवेज वेक्टर बी, स्मॉल वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये आता है, ये थ्योरम है एक्चुअल में। आपको अगर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो आप उसको लिखोगे ए बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है। सो यहाँ मैं वही यूज़ करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखोगे। बाय दिस थ्योरम आई एम राइटिंग ओ पी माइनस ओ ए, इट मीन्स पोजिशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ A इंटू इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स P। ये आ जाएगा पोजिशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ A।
इसीलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ बेटा, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है। जनरली बच्चों को मैथमेटिकल थ्योरेटिकल पार्ट बोला तो बच्चा दूर से ही भागता है इसको देख के, ठीक है। इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, एक्चुअली आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर ये थ्योरम यूज़ किया है, OP माइनस OA का मतलब होता है पोजिशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ A इज इक्वल टू, और दिस इम्प्लाइज वी राइट पोजिशन वेक्टर ऑफ OP क्या लिया है बेटा, ये लिया है स्मॉल r, ठीक है, माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ A क्या लिया है, ये लिया है स्मॉल a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ B, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज वी राइट r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स B। देखो इजीली आपका वेक्टर इक्वेशन आ गया है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द वेक्टर इक्वेशन, इसको बोला जाता है बेटा वेक्टर इक्वेशन। और ये आपको लर्न करना है बेटा, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b। इस इक्वेशन को बोला जाएगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप बच्चों आप इसको लर्न कर लोगे, ठीक है। इसको बोला जाएगा वेक्टर इक्वेशन। आने वाले वीडियोस में हम लोग इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, इसको कॉपी में बेटा नोट कर लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द कार्टेशियन इक्वेशन। सबसे काम की चीज़ है बेटा कार्टेशियन इक्वेशन। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस इक्वेशन को कार्टेशियन क्यों बोला जाता है। अच्छा, वेक्टर इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि बेटा इसमें वेक्टर्स आ रहे हैं, इन्वॉल्विंग वेक्टर्स, सो इट इज़ कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन। अब कार्टेशियन इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन क्यों बोलते हैं, तो सबसे पहले आपके पास ये जानकारी होना चाहिए। कार्टेशियन इक्वेशन इसलिए बोला जाता है बेटा कि इक्वेशन इन्वॉल्विंग कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, इसमें क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड, इसलिए इसको बोला जाता है कार्टेशियन इक्वेशन। जहाँ आपको एक्स वाई जेड देखने के लिए मिल जाएगा, 3D की बात कर रहा हूँ, 2D में आपको एक्स वाई देखने के लिए मिलेगा, 3D में आपको एक्स वाई जेड, जहाँ भी आपको ये वेरिएबल्स दिखेंगे आप समझ जाओगे कि इक्वेशंस जो है ये क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन है, ठीक है। सो यहाँ पे ये लाइन जो है आपका पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अब ये पॉइंट जो होता है बेटा, गिवन पॉइंट जो होता है, हमेशा याद रखो गिवन पॉइंट का नेचर जो होता है ये होता है x1 y1 z1, ये गिवन पॉइंट रहता है, ये गिवन पॉइंट है। एक्स वाई जेड लिया तो एनी पॉइंट रहता है। सो यहाँ पर आपका जो गिवन पॉइंट है ये है आपका x1 y1 z1, ठीक है। और इसके बाद में ABC, ये बड़ा काम का है बेटा, अगर आपको ये नहीं पता तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ABC आर द डायरेक्शन रेशोस। इसके पहले के वीडियोस में डायरेक्शन रेशोस, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है वो भी कवर किया है, ठीक है। सो यहाँ स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी क्या है, डायरेक्शन रेशोस है। सो इस केस में लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, दैट इज कार्टेशियन इक्वेशन। नंबर 2 कौन सा इक्वेशन है हमारा, कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन एक बार थ्योरी कर लो बेटा तो आपके लिए आगे का बहुत इजी हो जाएगा। कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। सो यहाँ पर ये x1 y1 z1 जो है बेटा ये गिवन पॉइंट है, ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। तो कार्टेशियन इक्वेशन जो आता है देयरफॉर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, वी हैव x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। इसको बोला जाता है बेटा कार्टेशियन इक्वेशन। व्हेन लाइन passes through a point x1 y1 z1 and ABC are direction ratios, direction ratios, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा हो। और ये जो पॉइंट्स है बेटा, ये जो इक्वेशंस आपको बता रहा हूँ ये कॉपी में आपको नोट करना है और इसको हो सके तो अच्छे से इसको लर्न भी कर लेना बेटा, ठीक है। चलो अब यहाँ से मैं आपको जल्दी जल्दी से बड़े 2 काम की चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहले बता रहा हूँ आपको, नोट के फॉर्म में इसको लर्न कर लोगे बेटा। सबसे पहली नोट नंबर 1 है आपकी, आपको क्या करना है बेटा, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। वेरिएबल पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अभी आपके टेक्स्ट बुक में, आपके सिलेबस में ऐसे क्वेश्चन है जहां आपको वेरिएबल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं। आपको अगर यहाँ ये नहीं होंगे क्वेश्चन बेटा, लेकिन आपको जेईई में, एनडीए में और एमएसटीटी में तो पक्का ये वाले क्वेश्चंस तो आपको पूछना ही पूछना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट्स कैसे निकाले जाते हैं कार्टेशियन इक्वेशन से। ध्यान से देखना, आपको समझा रहा हूँ। जब भी बेटा आपको किसी पॉइंट्स के, एनी पॉइंट्स के, वेरिएबल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालना होता है, उसके प्रोसीजर क्या है, उसको क्या करना होता है।
सबसे पहले बेटा इसका सिमेट्रिक इक्वेशन लिखना होता है। इसका सिमेट्रिक इक्वेशन ये है, इसका सिमेट्रिक इक्वेशन, इस इक्वेशन को बोला जाता है सिमेट्रिक इक्वेशन। सो राइट वेरी फर्स्ट सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन, ये सिमेट्रिक इक्वेशन है बेटा, इसको क्या बोलोगे, सिमेट्रिक इक्वेशन। इसको लैम्बडा इज इक्वल टू कंसिडर कर लेना। कार्टेशियन इक्वेशन क्या करोगे, इक्वल टू लैम्बडा कर दोगे तो ये बन जाता है सिमेट्रिक इक्वेशन। अब यहाँ से देखो क्या करते हो आप, देयरफॉर x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करो a लैम्बडा प्लस x1, y इज इक्वल टू b लैम्बडा प्लस y1 एंड z इज इक्वल टू c लैम्बडा प्लस z1। ये आपने यहाँ से इक्वेशंस निकाल लिए बेटा। इस इक्वेशंस को बोला जाता है पैरामेट्रिक्स इक्वेशंस। क्या बोलोगे इसको, पैरामेट्रिक इक्वेशंस बोलोगे। x और y और z का वैल्यू आ गया है, इसका मतलब ये आ गया आपका p ऑफ x y z। p ऑफ x y z इज इक्वल टू a लैम्बडा प्लस x1 कॉमा b लैम्बडा प्लस y1 c लैम्बडा प्लस z1। इसको बोला जाएगा बेटा पैरामेट्रिक इक्वेशंस, इसको बोला जाएगा सिमेट्रिक इक्वेशंस। यहाँ से आते हैं वेरिएबल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, इसको कभी नहीं भूलोगे आप, इसको नोट कर लोगे। नो नेक्स्ट पॉइंट बड़ा काम का पॉइंट है बेटा। आपको सपोज एक वेक्टर गिवन है, ये आपको एक वेक्टर गिवन है, सपोज सेकंड पॉइंट बता रहा हूँ आपको मैं। सपोज आपको वेक्टर ए गिवन है, दैट इज a1i प्लस b1j प्लस c1k, ये आपको वेक्टर गिवन है, ये आपका गिवन वेक्टर है, ठीक है। अब आपको किसी ने पूछा कि ये जो वेक्टर्स है इसमें आपको किसी ने पूछा कि a1 b1 c1 क्या है। सो आप ब्लाइंडली एकदम बोलोगे बेटा कि a1 b1 c1 जो होते हैं ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, कभी नहीं बोलोगे इस लाइन से जो निकलता है a1 b1 c1, इसको बोला जाता है डायरेक्शन रेशियोज। क्या बोलोगे बेटा इसको, डायरेक्शन रेशियोज बोलोगे। मतलब आपको लाइन गिवन है, एक वेक्टर गिवन है, सो वेक्टर से आप डायरेक्शन रेशियोज इजीली निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको एक सपोज एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर a इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k। अब मैं अगर आपको पूछूं कि बेटा यहाँ से DRS क्या आएंगे, तो आपने बोलना चाहिए सर रिक्वायर्ड DRS, और DRS आर 2 माइनस 3 4, 2 माइनस 3 4। और कॉन्वर्सली अब क्या होगा, आपको DRS गिवन रहेंगे बेटा, DRS से आप वेक्टर फॉर्म कर सकते हो। क्या बोल रहे हो, ये बात बड़े काम का है, इसको एकदम नोट करो बेटा ये चीज़ को। वेक्टर से आप DRS निकाल सकते हो, DRS से आप वेक्टर बना सकते हो, और वो जो वेक्टर बनाओगे आप पैरेलल टू क्या रहेगा, गिवन लाइन रहेगा। पैरेलल टू क्या रहेगा, गिवन लाइन। मतलब आपको B निकालना है और आपको पॉइंट गिवन है, DRS गिवन है, आपको पॉइंट नहीं बोलना चाहिए, DRS आपको गिवन है। सो DRS की हेल्प से आप क्या करोगे, वेक्टर बना लोगे, दैट इज स्मॉल b बना लोगे, और ये जो वेक्टर रहेगा बेटा हमेशा ये जो गिवन लाइन है आपकी, ये जो लाइन है आपकी, इसको ये क्या रहेगा, इसको पैरेलल रहेगा। ओके, सो ये 2 पॉइंट बड़े काम के, बच्चों को, सारे बच्चों को आना चाहिए। सबसे पहले तो बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट निकाला जाता है सिमेट्रिक इक्वेशन। सिमेट्रिक इक्वेशन को रिड्यूस करके लिखा जाता है पैरामेट्रिक इक्वेशंस। पैरामेट्रिक इक्वेशंस आ गए मतलब आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज आपको एक वेक्टर गिवन है बेटा, ये वेक्टर गिवन है, तो यहाँ पर जो ये नंबर्स रहेंगे, इन नंबर्स को बोला जाता है डायरेक्शन रेशियोज। ये याद रखोगे, वेक्टर से आप डायरेक्शन रेशियोज लिख सकते हो, दैट इज 2 माइनस 3 4। देखो लिखा है हमने 2 माइनस 3 एंड 4। अच्छा, कभी कभी आपको फिर DRS गिवन रहते हैं, सो DRS से आप क्या कर सकते हो, वेक्टर फॉर्म कर सकते हो, और वो जो वेक्टर रहेगा बेटा वो पैरेलल रहेगा गिवन लाइन को, इस लाइन को वो क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। ओके, सो आने वाली वीडियोस में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा, तो वहाँ आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट जो है बहुत हेल्प करेगा। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो। अगर आपको आज का वीडियो समझ आया हो तो इसको ज़रूर से लाइक करें बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ ये जो इक्वेशंस बताया, नंबर 1 वेक्टर इक्वेशन, नंबर 1 पे आपको बताया वेक्टर इक्वेशन, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ।
नंबर 1 पे आपको बताया है वेक्टर इक्वेशन और नंबर 2 पे बताया है आपको कार्टेशियन इक्वेशन। ये है बेटा आपका वेक्टर इक्वेशन। तो कभी नहीं भूलोगे, वेक्टर आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्बडा टाइम्स बी, इसको बोला जाता है बेटा वेक्टर इक्वेशन। इसको कॉपी में नोट करोगे। और ये है आपका कार्टेशियन इक्वेशन, इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लोगे। ये 2 इक्वेशंस लर्न करोगे, साथ ही साथ ये नोट नंबर 1 एंड नोट नंबर 2 बहुत काम का है। इसको बोला जाता है सिमेट्रिक इक्वेशन, इसको बोला जाएगा पैरामीट्रिक इक्वेशंस। कहाँ इसको यूज़ करोगे? टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट और वेरिएबल पॉइंट। नेक्स्ट आपको अगर वेक्टर गिवन है तो यहाँ जो ये a1 b1 और ये जो c1 है बेटा, इसको बोला जाता है डायरेक्शन रेशियोज। सो लाइन से आप डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हो और डायरेक्शन रेशियोज आपको गिवन रहे सो आप वेक्टर फॉर्म कर सकते हो। और वो वेक्टर क्या होता है? पैरेलल टू गिवन वेक्टर। ओके बच्चों, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।